वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा थर्ड लेक्चर है जिसमें हम मरीज यूनिट 1 के टॉपिक्स का डिस्कस करेंगे। ये जो हम पढ़ रहे हैं वो सिंटैक्स बुक बोर्ड जामशोरो 9th और मैट्रिक क्लास का स्टैंडर्ड हम स्टडी कर रहे हैं। पिछले दो लेक्चर्स में हमने सेट की डेफिनेशन को डिस्कस किया बहुत डिटेल में, और हमने वहाँ पे फर्स्ट लेक्चर में जो डिस्कस की थी चीज़ें वो इम्पॉर्टेंट सिंबल्स और इम्पॉर्टेंट सेट डिस्कस किए थे। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे वेज ऑफ सेट, मींस सेट को कितने तरीके हैं, कितने मेथड्स हैं जिनमें हम लिख सकते हैं। वेज टू राइट अ सेट, मींस सेट को कितने तरीकों से हम लिख सकते हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, दूसरा होता है टेबुलर फॉर्म, तीसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम क्या करते हैं, टेबुलर फॉर्म में क्या करते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम हमारा टॉपिक जो है वो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ये सारे फॉर्म्स हैं सेट के, किन तरीकों से सेट को लिखते हैं। मीन सेट में क्या होती है, कलेक्शन होती है, उन कलेक्शन को हम किस तरह लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव की मानी ये होगी कि जब कभी हम एक स्टेटमेंट की सूरत में कुछ लिखें, मीन्स एक स्टेटमेंट लिखें, एक सेंटेंस कुछ लिखें, तो वो कलेक्शन जो होगी, वो जो सेट होगा जो एक स्टेटमेंट एक सेंटेंस की सूरत में लिखा हुआ होगा, तो उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ अ सेट। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कलेक्शन ऑफ वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। एक मैंने कलेक्शन लिखी है, बल्कि एक सेंटेंस लिखा है, कलेक्शन ऑफ वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कलेक्शन है, किस फॉर्म ऑफ सेट में लिखी हुई है, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ सेट में लिखी हुई है एक स्टेटमेंट, इसको हम सेट कहते हैं, ठीक है। आगे क्या है, टेबुलर फॉर्म ऑफ सेट। टेबुलर फॉर्म ऑफ सेट को हम एक टेबुलर फॉर्म का एक और नाम है रूस्टर मेथड। बहुत सारे बुक्स में ये भी आपको मिलेगा, कहीं पे आप पढ़ लेंगे रूस्टर मेथड। तो इसमें क्या करते हैं हम, कर्ली ब्रैकेट के अंदर उन कलेक्शंस के कैरेक्टर्स हम लिखते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे बेनजीर भुट्टो, अगर ऊपर आप देखें तो मैंने लिखा कलेक्शन ऑफ वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पे मैंने एक ही नाम लिख दिया, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो। तो ये क्यों किया है मैंने, अगर आप यहाँ पे देखें तो एक कलेक्शन है, इसमें बहुत सारी वुमेन्स आ जाती हैं, लेकिन आप देखेंगे हम क्या कि प्राइम मिनिस्टर कितनी वुमेन्स पाकिस्तान की हैं जो प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं। तो एक ही लेडी है, एक ही वुमेन है मोहतरमा बेनजीर जो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बन चुकी है, इसलिए मैंने एक ही नाम लिख दिया। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि टेबुलर फॉर्म के अंदर हम कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं, तो इसलिए मैंने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का नाम जो है वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा है। तो ये जो मेथड, इस तरह का जो फॉर्म होगा वो टेबुलर फॉर्म होता है। देन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, कुछ सिंबल्स यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसी कलेक्शन को सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हम लिखेंगे x such that x belongs to collection of women prime minister
मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अब तो आपको समझ में आ गया। अगर मैंने यहाँ लिखा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कलेक्शन ऑफ वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, हम यहाँ पे ये इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ कलेक्शन ऑफ वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो ये जो कलेक्शन बन जाएगी, ये जो फॉर्म ऑफ सेट बन जाएगा वो बनेगा सेट बिल्डर फॉर्म। ये हमारा हो गया टेबुलर फॉर्म दूसरा मेथड, ये आपका हो गया डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो यूं इनमें अगर डिफरेंस फाइंड करना चाहें, क्यों हमने ये तीनों मेथड डिस्कस कर दिया, अगर हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है तो हम ये बकाया जो दो मेथड है टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, तो ये इनको हम क्यों डिस्कस करते हैं। फिर अगर हमारे पास दो मेथड्स हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, तो फिर हम सेट बिल्डर फॉर्म क्यों यूज करते हैं। और अगर हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है तो इन दोनों इन ऊपर वाले मेथड्स को हम क्यों यूज करते हैं। सबसे पहले हर चीज को हम स्टेटमेंट तो बहुत सारे एलिमेंट्स की लिख सकते हैं, बहुत सारी स्टेटमेंट्स आ जाएंगी, फिर उनमें अगर एक ही हमारे पास मेथड होगा फिर उसमें उनमें हम डिफरेंट फाइंड नहीं कर सकेंगे। जिस तरह अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख लूं, कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स, तो क्या ये सेट है कि नहीं। कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स ये एक स्टेटमेंट तो है, कलेक्शन भी है। तो अगर हमारे पास एक ही फॉर्म होता, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होता, तो हम वहां पे फर्क नहीं समझ सकते कि भाई कैसे कि कोई कलेक्शन सेट है, कैसे कोई और कोई कलेक्शन सेट नहीं है। तो इन बातों को हमने मद्देनजर, मतलब जो साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, उन्होंने अंडरस्टैंड किया और फिर उन्होंने टेबुलर फॉर्म को डिस्कस किया। तो ये जो कलेक्शन है वो सेट नहीं है, कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स सेट नहीं है। क्यों बर्ड नहीं है, सेट नहीं है, इसलिए ये कलेक्शन सेट नहीं है क्योंकि ये डिस्टिंक्ट नहीं है, यूनिक नहीं है। क्यों यूनिक नहीं है, अगर मुझसे कोई पूछेगा कि भाई आपके नज़दीक कौन से बर्ड्स जो हैं ब्यूटीफुल हैं, अगर मैं कहूँ कि भाई जो पैरट है वो बहुत ब्यूटीफुल बर्ड है सारी दुनिया में, अगर कोई और आ रहा है वो कह रहा है कि भाई पिजन जो है वो सबसे खूबसूरत बर्ड है, तो यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ रहा है डेफिनेशन में। तो ऐसी कलेक्शन जिसमें कंट्राडिक्शन आ जाए, यूनिक ना हो, डिफाइन ना हो, स्पेसिफिक ना हो, तो वो कलेक्शन हमारी सेट नहीं कहलाती, इसलिए ये कलेक्शन सेट नहीं है। फिर देखते हैं कि इसमें और टेबुलर फॉर्म में क्या फर्क है। टेबुलर फॉर्म में हम टेबुलेट करते हैं करेक्टर ऑफ एलिमेंट्स के करेक्टर हम डिस्कस करते हैं, मींस उनके वैल्यूएशन लगाते हैं, वैल्यूज लगाते हैं, उनके मींस करेक्टर लिखते हैं, तो वो हो जाएंगे टेबुलर फॉर्म। फिर है आगे सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में और टेबुलर फॉर्म में क्या फर्क है। टेबुलर फॉर्म जो है वो टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। टेबुलर फॉर्म में सारे एलिमेंट्स के करेक्टर हमें लिखने हैं, लेकिन अगर सेट बिल्डर फॉर्म को देखें, अगर मैं यहाँ पे कहूं कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स तो मैंने ये एक क्या है कि स्टेटमेंट है जो डिस्क्रीट फॉर्म सेट का डिफाइन कर रही है। अगर इसी स्टेटमेंट को हम टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहें तो नेचुरल नंबर जो जाहिर होते हैं वो n से जाहिर होते हैं, डिनोट होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अप टू इन्फिनिटी। हम ये लिखते रहेंगे और बहुत टाइम लग जाएगा, हम थक जाएंगे। फिर है आगे सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमें हम क्या फायदा होगा, टाइम बच जाएगा, टाइम सेव हो जाएगा। देखते हैं कैसे। n x such that x belongs to नेचुरल नंबर। अब थोड़ा इसने एक तो एरिया जो है वो थोड़ा इसने लिया है, और उससे ज्यादा जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमारा टाइम सेव हो रहा है। मैंने लिख दिया x such that x belongs to नेचुरल नंबर। सब लोगों को पता होता है कि भाई नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट हो और कोई एंड पॉइंट ना हो, मींस इन्फिनिटी तक चले जाएंगे ये नंबर, तो वो नंबर हो जाएंगे नेचुरल नंबर। अगर यहाँ पे मैं इसमें टेबुलर फॉर्म में लिखा तो सारे नंबर्स लिखने पड़ेंगे मुझे, तो ये हो जाएगा आपका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म।
ये टेबुलर फॉर्म, और ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो ये एक वेज थे जिस तरह जिस मतलब जिनमें हम सेट को लिख सकते हैं, और ये डिफरेंट टाइप्स हैं और डिफरेंट इनमें डिफरेंस था जो मैंने आपको आपके सामने बयान किया। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है आपको तो आप इंशाल्लाह कमेंट करेंगे तो हम आपको इनके आंसर्स देंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।